मेरे साथ दधीची देहदान समिति के दो ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो फरीदाबाद क्षेत्र में इसको कई साल पहले इस यात्रा को जिन्होंने शुरू किया था और आज ये इस स्तर पर पहुंच गई है कि एक देहदान के लिए लोगों को केवल जागरूक करना ही नहीं, अपितु कई मिथ्स को भी तोड़ा है और लोगों के जो क्वेश्चंस रहते हैं इस देहदान को लेके, नेत्रदान को लेके। तो मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूँगी आपका राजीव गोयल जी से। राजीव गोयल जी आज के इस कार्यक्रम के संयोजक भी थे और राजीव जी ने खुद भी प्लेज किया है। और हमारे साथ हैं विकास भाटिया जी। आप इन्हें हमारे साथ ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद में भी देख चुके हैं, सुन चुके हैं, बहुत बेहतरीन जानकारी दी थी हमें नेत्रदान और देहदान के बारे में। राजीव जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने परिवार को कैसे मनाया कि आप देहदान के लिए प्लेज कर रहे हैं। इत्तेफाक से आलोक जी मेरे साले हैं। उनके माता पिता दोनों का देहदान हुआ था, तो परिवार में पहले से ही ये एक परंपरा सी बन गई थी कि दान तो होना ही है और बच्चे भी तैयार थे। तो हम लोगों ने प्लेज कर दिया, बच्चों ने साइन कर दिए और हो गया काम। तो कोई ज़्यादा इसके लिए सोचना भी नहीं पड़ा कि जो दान करना है तो करना है। आपको क्या लगता है कि देहदान करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी आयु अगर कम हो तो वो ज़्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकता है, या अगर उसकी आयु ज़्यादा हो तो वो प्रेरित कर सकता है? देखिए, युवा साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी पहुंच बहुत दूर तक है, क्योंकि वरिष्ठ जन तो जाते आते नहीं है ज़्यादा। तो उसके बजाय युवा साथी जो जुड़ रहे हैं उनकी वजह से इस काम में बहुत गति मिल रही है। और अभी आपने देखा कि सरकार ने भी अंगदान के लिए शुरू किया है, तो ये अब मोमेंटम पकड़ रहा है। तो इससे आने वाले समय में बहुत होगा। अभी देखिए 25 साल पहले रक्तदान के लिए तो लोग तैयार नहीं होते थे, सोचते थे दोस्त है जान लेगा क्या। और अब कहीं सड़क के किनारे वैन खड़ी कर दीजिए, लोग आते जाते रक्तदान कर जाते हैं आराम से। तो ये 25 वर्ष में ये माहौल बना ना, तो ऐसे ही इसमें भी होगा, धीरे धीरे आएगा, समय बन लगेगा, हो जाएगा। विकास जी, हमने ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद में आपसे ये सवाल किया था और मुझे ये हमेशा बहुत एक्साइट भी करता है ये क्वेश्चन कि देहदान में एक इमोशनल एंगल होता है। इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं आप, और ये बुज़ुर्गों में हैंडल करना मुश्किल है या युवाओं में? एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आप तूने दोबारा पूछा है मुझसे। देहदान कराने के लिए सबसे पहले आपका संकल्प होना चाहिए। चाहे आप युवा हैं या आप बुज़ुर्ग हैं, तो सबसे पहले आपको अपना मन बनाना है कि मैं एक संकल्पकर्ता बनूंगा, देहदान करूंगा। और अपने परिवार में ये एक बार परंपरा को तैयार करना पड़ता है कि आप मेरे इस पुण्य कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और उस कार्य को आप, मेरा जो ये सोच है इसे आप निभाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बुज़ुर्गों को ज़्यादा समझाना पड़े या नवयुवकों को हम इसके लिए आगे प्रेरित करें। जो भी एक बार मन से अपने आप को संकल्प करता कर लेता है तो वो ज़रूर परिवार में 10 जनों को, समाज में 50 जनों को, और साथ जितने लोग जुड़ जाएं तो वो पूरा परिवार बना करके उनको जोड़ लेता। आपके परिवार और परिवार सदस्य और बच्चे हैं या जो और जनरेशन्स हैं फैमिली में, उनका कितना सपोर्ट रहा है आपकी इस जर्नी में? क्योंकि हमने आपको बहुत सालों से देखा है और बहुत छोटी स्टार्ट करके और आज दधीची देहदान समिति का जो कार्य है वो बहुत बेहतरीन रूप ले चुका है। मेरे अपने परिवार में जब पिताजी ने देहदान का संकल्प किया था तो परिवार ने एक बार सोचा था कि ये क्या कार्य है, क्योंकि हम सब उससे अनभिज्ञ थे। उस संकल्प करते समय उन्होंने जब समझाया, उन्होंने ही आलोक भाई साहब की जो हमारी दधीची संस्था है उस समय उनको पढ़ा था, उनको सीखा था आचार्यों से बात करके, क्योंकि मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार दान माना जाता है। तो उन्होंने, जैसे आज आचार्य जी ने भी बताया, हरिओम शास्त्री जी ने, कि वेदों में भी ये निहित है कि आप ये पुण्य का दान कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी धार्मिक अभिन्नता नहीं आती कि आप ये दान ना कर पाएँ। मेरे परिवार में जब मेरे पिताजी ने ये संकल्प लिया
और उसके विटनेस उन्होंने हम दोनों पुत्रों को बनाया कि ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि मेरे जाने के बाद मेरा ये संकल्प पूरा कराओगे। जब वो क्षण आया, पिताजी का देहांत हुआ, मैंने अपनी माताजी से 1 घंटे बाद जानना चाहा कि मुझे क्या प्रक्रिया करनी है। तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे पिताजी की अंतिम इच्छा है उसे आप पूर्ण करें। तो जब आप उस इच्छा को पूर्ण करने वाले परिवार से ही मुझे ये रास्ता मिला, तो मैं इस दतीची कार्य के लिए राजीव भाई साहब से मिला और उनसे मैंने प्रार्थना की कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके ये जन जागरण का कार्य करना चाहता हूँ, और मैं तब से ही ये कार्य कर रहा हूँ। मेरा परिवार जागृत है, जिसमें से 6 जनों ने, जिसके अंदर मेरी माँ ने अपने अंगों का दान का प्लेज किया था पिताजी के साथ, और आज वो कहती हैं कि जब मैं जाऊँ तो मेरा देहदान ज़रूर कराना, लेकिन उनकी आज भी इच्छा है कि मेरे अंग किसी के काम आ जाए। ये स्वाभाविक नहीं है कि मेरी सोच बनेगी। मृत्यु मुझे कैसे मिलेगी वो मेरे ऊपर, वो ऊपर ईश्वर के ऊपर निर्भर है। अगर मेरी मृत्यु वैसे ही जाए कि मस्तिष्क मृत्यु हो जाए तो हमारे अंगों का दान होगा, नहीं तो कार्डियक डेथ के बाद मेरे नेत्रों का दान और मेरे पूरे देह का दान मेडिकल कॉलेज के लिए होगा। बहुत बेहतरीन। ये केवल खोखले शब्द नहीं है जो हमने अभी सुने हैं। राजीव गोयल जी, विकास भाटिया जी से कई बार पहले भी इन विषयों पर बहुत बातचीत हुई है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, न्यूज़ एनसीआर ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद पार्ट 2 लेकर आएगा जल्द ही, जिसमें एक पूरी सीरीज़ डेडिकेटेड होगी जो केवल ऑर्गन डोनेशन यानी देहदान पर बात करेगी, जिसमें हम राजीव गोयल जी, विकास भाटिया जी और यहाँ आए और कई ESIC के डॉक्टर्स और कई देहदानियों को भी सुनेंगे कि ये केवल एक काम या एक दान ही नहीं, एक एक्सपीरियंस है, और इस पर आपको बहुत सारी जानकारी भी देंगे साइंटिफिक, रिलीजियस, कल्चरल बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हमें देखते रहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।